अरे सरमल, दादाजी की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे टूटा फूटा छप रही हो, पर ये तो देखो पूरे महल में ही अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। अरे सरमत, ये बात सही नहीं है। इतना क्यूट बेड है और तुम जूते लेकर ऐसे ही बैठ गए। अरे ये बात छोड़ो, ये तो देखो कितना बड़ा रूम निकला। मैं भी छपरा ही समझ रहा था। मैं सोच रहा था ऐसे ही छपरा टूटा फूटा पड़ा होगा, उसी में क्या ही हम लोग रहेंगे। पर इसको देखकर तो लगता है ये तो इनका पूरा महल है। अरे हम लोगों को मजा ही आ गया। मजा ही आ गया? अरे इतने खुश भी मत हो। अरे इसका किराया कौन देगा? हम लोगों को ही भरना पड़ेगा। जितने ऐश में रहेंगे उतना ही ज्यादा किराया होगा। अरे 4 दिन की जिंदगी है, ऐश की भी ना गुजारें। हाँ अरे बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे दादी जी, आपका ही घर है, आप हमसे भला पूछकर क्यों आएंगी? अरे जब आपका मन होया करे तब आ जाया करें। अरे बेटा, उधर को मुंह कर क्यों बैठ गए हो? अरे नहीं नहीं दादी जी, वो बस मेरे पैरों में जूते थे ना, तो मैंने सोचा आप गुस्सा करेंगी, इसलिए मैं इधर को मुकर कर बैठ गया था। अरे बेटा, अभी आपका रूम है, जैसा आपका मन चाहे वैसा रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे दादी जी, आप बहुत ही अच्छी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मुझको इतनी प्यारी सी दादी मिल जाएंगी। अरे बेटा, वैसे तुम अपनी स्टोरी नहीं सुनाओगे? क्या सुनाऊं दादी जी? अपनी स्टोरी में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या ही है, गलत फैसला कर लिया है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, प्यार में कोई भी गलत फैसला नहीं करता, लेकिन लोग गलत फैसला करने पर मजबूर कर देते हैं बच्चों को। हाँ तो दादी जी, हम दोनों घर से भाग आए हैं। हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, तो हमने ये फैसला, गलत है या सही ये नहीं मालूम, लेकिन यही फैसला कर लिया था हम दोनों ने कि हम भाग जाएंगे घर से। अरे दादी जी, ना ही इसके मम्मी पापा मान रहे थे और ना ही मेरे मम्मी पापा मान रहे थे, तो हमने ये फैसला कर लिया, तो सही तो किया। अब जिंदगी भर हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ये जारा भी तो तुम्हारे भरोसे आई है, तुम इसका साथ हमेशा देना। और हाँ, तुमने गलत फैसला नहीं किया है। जब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे तो तुमने सही किया। क्या पता दादी जी कुछ समय बाद वो मान ही जाते, लगता है गलत ही फैसला हो गया है। अरे बेटा, गलत फैसला तो हो ही गया है, अब क्या ही पछतावा करना। तुम वापस भी नहीं लौट सकते, क्योंकि वो लोग तुमको क्या पता जान से मार दें। जी दादी जी, और हमारे खानदान में तो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, और मेरे ताऊ जी वो तो बहुत ज्यादा हैं। लगता है अगर मैं चली भी गई तो वो मेरी शक्ल देखकर ही जान से मार देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचना। अब जब आ ही गई हो तो वापस क्या ही जाना। लेकिन हाँ बेटा, अगर हो सके तो अपनी मम्मी पापा से कांटेक्ट में रहना। अरे दादी जी, मम्मी जी कॉल ही तो नहीं उठा रही हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। और पापा जी ने बहुत गुस्सा किया होगा, लगता है पता नहीं क्या हो रहा होगा। वही की टेंशन सता रही है मुझको। अरे बेटा, अब पिछली बातों पर क्या ही पछतावा करना, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और सारी पिछली बातें भूल जाओ। सही कह रही हो दादी जी, बिल्कुल। और हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे बेटा, मैं मुलाना जी को बुलाकर तुम्हारा निकाह करा दूंगी। ठीक है दादी जी, चलो बेटा मैं भी चलती हूँ। अरे सरमद, आखिरकार हमारा सपना पूरा ही होने वाला है। अब हम लोगों का निकाह होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो, खुशी तो मुझको भी हो रही है, लेकिन एक ही बात का दुख है कि मम्मी पापा नहीं होंगे। और हाँ, मेरे ही क्या, तुम्हारे भी नहीं होंगे। पर सरमद, मम्मी पापा के रूप में हमको ये दादी दादा मिल तो गए हैं, ये भी हमको खूब प्यार करेंगे और हम इनको। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये जारा ने सही नहीं कहा। हाँ, एक दफा मुझसे कह तो जाती कि मैं भाग रही हूँ। हाँ, मुझसे कुछ बोला भी नहीं और फरार हो गई। ये सही नहीं किया तूने जारा। अब तेरे पापा जी क्या कहेंगे? लगता है वो तो मुझको जान से ही मार देंगे, और मैं तेरी फ्रेंडों को क्या जवाब दूंगी? जारा, ये तुमने सही नहीं किया। अरे एक दफा मुझसे कह दिया होता कि मैं सरमत से प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लेती। हाँ, चाहे उनसे कितनी भी डांट खाना पड़ जाती, मुझको मंजूर था। उनका गुस्सा मैं सह लेती, लेकिन अब मैं क्या करूंगी जारा? मेरी दुनिया तुम ही थी जारा। क्या जारा भाग गई है? जी हाँ, जारा भाग गई है। अरे एक दफा मुझसे बोला तो होता तुमने कि जारा सरमत से प्यार करती है। अरे मैं उसी के साथ उसका निकाह करा देता। अरे मैं तुमसे जब ही तो बताती जब वो मुझसे कुछ कहती। उसने तो मुझसे भी कुछ नहीं बोला था। और तो और मुझको तो ये भी नहीं मालूम कि वो शादी से भागी है या फिर घर वापस आकर सामान लेकर गई थी। सारा का सारा सामान गायब है, लगता है पूरी प्लानिंग कर भागी है। और जो मैंने उसकी शादी के लिए जोड़े और जेवरात और बहुत सारी चीजें रखी थी, सब कुछ ले गई है। मुझको भी इसी बात का दुख हो रहा है कि काश मैंने उसके मन की बात सुन ली होती।
मुझको पता है ये सारी की सारी गलती तुम्हारी ही है। अरे एक दफ़ा अपनी बेटी से पूछ तो लिया होता। हाँ, मैं बाप हूँ उसका, मैं पूछता हुआ क्या अच्छा लगता। अरे तुम दिनों रात उसके साथ रहती थी, तुमको नहीं पता चला? हाँ जारा के पापा, मुझको माफ कर दो। अब वो भागी गई है तो उसको उसकी जिंदगी जीने देते हैं। अरे उसको ये तो पता ही होगा कि उसके ताऊ जी कितने खतरनाक हैं। हाँ, लगता है उन तक अगर खबर पहुंच गई तो वो उसको जान से ही मार देंगे। अरे मारेंगे भी तो जब आप लोग बताएंगे। कह देना कि वो लंदन में नौकरी लग गई थी तो नौकरी करने के लिए गई है। अरे बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, वरना हमारी नाक जो कट जाएगी। अरे माँ बाप की नाक नहीं कटा करेगी अगर माँ बाप अपने बच्चों से पूछ लिया करें तो, क्योंकि जिंदगी तो उनको ही गुजारनी पड़ती है। लेकिन बेटा, माँ बाप कभी औलाद के हक में गलत फैसले नहीं करते हैं। लेकिन माँ बाप को भी समझना चाहिए कि कभी कभी औलाद भी गलत फैसले नहीं करती है, वो अपनी जिंदगी खुद तय कर चुकी होती है। चलो अब तुम इतनी उदास मत हो, तुम ही बची हो मेरी खातिरदारी करने के लिए। ज़्यादा तो पधानी निकल गई हैं। अब एक काम करो, अपना हुलिया संभालो ताकि किसी को शक ना हो। अरे हो भी क्या सकता है, अब अपना हुलिया ही संभालना पड़ेगा। अरे बेटा तुम कब आई हो? अरे आंटी जी, मैं कल ही आई थी घर पर। मैंने सोचा आज जारा से मिलाती हूँ, लेकिन मुझको शक तो उस पर मेरी शादी वाले दिन ही हो रहा था। वो इतना बड़ा बैग लेकर मेरी शादी में आई थी और मुझसे कह रही थी कि मैं तो कॉलेज से आई हूँ। हाँ बेटा, वो अपने सारे जोड़े ले गई है रखकर, और ज्वेलरी भी ले गई है, और लगता है पैसे भी ले गई है। हाँ तो बस आंटी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? जब उसने इतना बड़ा फैसला लिया ही है तो अपनी जिंदगी खुद बसर करेगी। चलिए आंटी जी, मैं भी चलती हूँ। अरे मेरा फोन भी स्विच ऑफ पड़ा है, शायद वो मुझको कॉल कर रही होगी, लेकिन वो कॉल मुझको क्यों ही करेगी जब वो मुझको छोड़कर जा चुकी है तो। अरे वाह, मेरी सजल बेटी कितनी अच्छी लग रही है, कहीं मेरी नजर न लग जाए। हाँ, कितनी प्यारी परी लग रही है ना मेरी बेटी। ये दिन देखने के लिए कितनी तरसी हूँ मैं। अरे देखो ना, मेरी बेटी कितनी क्यूट लग रही है। अरे हमारी बेटी क्यूट ही है, लगेगी भी क्यों नहीं, आखिर हमारी बेटी है, मेरी सजल बेटी पूरी महारानी लग रही है। अम्मी, ये नीलम कहाँ चली गई है? कहाँ इतना शौक मना रही थी रात कि मुझको ड्रेस नहीं मिली, अब ड्रेस पहनकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। ये भी नहीं है एक दफा अपनी बहन के पास आ जाए। अरे बेटा यही कहीं होगी अपने फ्रेंडों के साथ, शायद दूल्हे के स्वागत के इंतजाम कर रही होगी। चलो बेटा, मैं भी जाकर मेहमानों को देखती हूँ। ठीक है अम्मी, आप जाइए और मैं भी चलता हूँ। मैं भी देखता हूँ खाना तैयार हुआ या नहीं, बारात का समय हो रहा है। ठीक है अम्मी अब्बू, आप लोग जाइए। अरे भाभी जी, आप ये कहाँ से तैयार होकर आई हैं? कितनी बेकार लग रही हैं। और ये मेकअप किसने किया है? अरे ये कितना मेकअप थोप दिया है ना आपका। हाँ, आप तो मुझसे भी ज्यादा गोरी लग रही हैं। अरे इमन दीदी, ये मेरा मेकअप नहीं थोपा हुआ है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं गोरी हूँ ना, इसलिए मेकअप कर कर और ज्यादा सफेद हो गई हूँ। ये भला कैसे हो सकता है कि मैं आपसे काली दिख रही हूँ? अरे मैं तो 20,000 में पार्लर में तैयार होकर आई हूँ ना। पता नहीं दीदी, आपको ही मालूम होगा। अरे नंदन जी, आप तो बड़ी ही क्यूट लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? अरे भाभी जी, ये मेरी ननंद जी हैं। और मुझको लगता है ये आपकी भाभी हैं। हाँ हाँ, मैं सजल की भाभी हूँ, लंदन से आई हूँ रात ही। हाँ, तभी तो इतना एटीट्यूड है। क्या बीबी जान, आपने कुछ कहा? नो 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 नो, आई कैन नॉट स्पीक दिस। अरे कोशिश तो बात यही कर रही है बेचारी इंग्लिश बोलने की, लंदन का सुनकर, पर बोल नहीं पा रही है, पता नहीं क्या बोल गई है, आवड़ बावड़। चलिए भाभी जी, मैं चलती हूँ। अरे सजल, लगता है तुम्हारी ननंद जी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद तुम सही कह रही हो। वो क्या है ना, आपका लंदन का सुनकर घबरा सी गई थी और अंग्रेजी भी पता नहीं क्या फाड़ कर चली गई हैं। इंसान पता नहीं क्या समझता है खुद को। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, आप तो बहुत क्यूट हो। अरे मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। अच्छा, मजाक तो खूब ही कर लेते हो। अरे तुम सलामी पर तो बिल्कुल बोले ही नहीं थे, और अब देखो अकेले में कितना गुनगुना रहे हो। अरे सारी बातें छोड़ो, वो क्या है ना, दूल्हे के आसपास इतने लोग होते हैं, क्या ही बात करें। हाँ, दूल्हा घबरा जाता है, वही हाल मेरा था। मैं क्या ही बात करता, बस सलाम दुआ होती रहती है सबसे सलामी पर तो। अरे हमारी दुल्हन तो काफी अच्छी लग रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है ना, मैंने एक गरीब लड़की से शादी की थी, लेकिन आपने इस घर में आकर कितनी रौनकें लगा दी हैं। मैंने सोचा था कि मेरा तो खाली निकाह ही होगा, पर आपने ऐसे इंतजाम किए कि मेरा मन ही खुश हो गया।
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा हक था ना, मैं अपने हक से अदा हुई हूँ। अरे मेरी सज्जू की शादी थी ना, भला मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा इतनी खुशियों का इंतजाम। अरे आप जैसी भाभी अल्लाह हर किसी को दे, और ये सजल इतनी नेक लड़की और इतनी नेक बीबी भी अल्लाह हर किसी को दे, आमीन। मम्मी जी आप बताएं, विदाई का टाइम तो हो गया है, क्या हम विदाई शुरू करें? हाँ हाँ चलो, अपनी बेटी की मैं विदाई करती हूँ, अब मेरे घर की रौनक चली जाएगी। अरे मम्मी इतनी उदास मत हो। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो पार्लर वाली ने मेकअप किया है ना, सारा बह जाएगा। आजकल यही हो रहा है, दुल्हनों को वीडियो के लिए दोबारा ही मेकअप करना पड़ रहा है, क्योंकि वो रो रो कर अपना सारा मेकअप देकर गले तक ले आती हैं। अरे तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हाँ सारा मेकअप बह जाएगा। चलो मैं तुम्हारी विदाई खुशी खुशी करती हूँ। दोस्तों अपनी नंदों का ख्याल रखना और अपनी सास ससुर का ख्याल रखना आपका हक है और आप पर फर्ज है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए और अपने हक से अदा होना चाहिए। देख रहे हैं आप कितनी खुशी है इन लोगों के चेहरे पर। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। मम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं? अभी जेठानी जी आई थी और इतना सारा काम बता कर गई हैं कि लगता है रात के 12 बजे तक भी सारा काम नहीं निपट पाएगा मम्मी। और तो और ननन जी भी मेरे पीछे पड़ गई हैं। अरे बेटा तो क्या तू अत्याचार सहती रहेगी? अरे अत्याचार करने वाले से ज्यादा ना गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है, इस बात को ध्यान रखना। पर मम्मी मैं उन पर गुस्सा भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी वो मुझसे बड़ी हैं और ये अदब तो आपने मुझको ही सिखाया है ना कि आपसे बड़ों का अदब करना चाहिए, उनको कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। अरे बेटा जब मैंने तुझको इतना अदब और एहतराम सिखाया है तो तू उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अगर वो गुस्से से बात करती हैं तो तू नरम दिल से बात कर उनको सारा काम कर दिया कर। फिर मुझसे शिकायत क्यों कर रही है? चल फोन रख, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। पर मम्मी ननन जी ने कहा है कि अपने मायके से 10,000 रुपए उधार ला कर दो। अरे बेटा सजल, ये बात कहते हुए तो मेरा दामाद अच्छा लगता कि अपने मायके से पैसे लेकर आओ, भला इसमें ये ननन जी का कहाँ से रोल आ गया? और क्या सारे घर में उस ननन जी की ही चलती है क्या तेरी? और तेरे सास ससुर का क्या, वो नहीं रहते क्या घर में? मम्मी जी वो कुछ दिनों के लिए दुबई गए हैं, इसलिए अब ननन जी ही अपनी चलाती हैं घर में। अरे बेटा उस घर की बड़ी बहू है तू, तेरा हक है उस घर पर। चलो मम्मी जी मैं फोन रखती हूँ, लगता है ननन जी आ गई हैं। ठीक है बेटा तू टेंशन ना ले, कल ही मैं तेरे घर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी कल आ जाना। मेरी बच्ची कितनी दुखी है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अरे मम्मी ऐसा ना बोलो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मम्मी एक काम करो, तुम कल ही आप ही के घर जाना और कुछ जरूरत का सामान भी ले जाना। अरे बेटा ऐसा करने से उसके ससुराल वाले गुस्सा ना करें। अरे मम्मी मिलती हुई चीज किसको बुरी लगती है? आप कुछ जरूरत का सामान ले ही जाना, मेरा कहना मान लेना प्लीज। ठीक है बेटा, तू कहती है तो कल जाकर ही देखती हूँ आखिर उसके घर में मसला क्या चल रहा है। पता नहीं मेरी बेटी से कितना काम करा रहे होंगे वो लोग। मम्मी आप परेशान ना हो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है बेटा चलो अब जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। ठीक है मम्मी आप भी आराम कर लो। अरे आपी आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। अरे आप तो मेरे घर में बैठकर मुझसे ही कह रही हैं कि आप कौन? अरे इस घर की बेटी हूँ मैं। ओह लगता है आप मेरी आपी की नंदी हैं जो उनको इतना परेशान करती हैं। अच्छा तो तुम्हारी आपी लगता है रोज कॉल कर कर हमारी शिकायतें लगाती हैं। अरे मेरी बहन को तुमने चुगलखोर समझा है क्या? आखिर आप लोग खुद को समझते क्या हो? अरे हम लोग तुमसे थोड़े से ही गरीब हैं, ये ना समझो कि आप लोग मालदार हो तो हम आप पर रोब झाड़ते रहोगे। अरे ननन जी आप अंदर जाइए वरना मसला और बिगड़ जाएगा। ठीक है भाभी जी मैं अंदर जा रही हूँ, वरना मैं इसका मुंह तोड़ देती। अरे जा जाओ छिपकली, आओ तो मेरे पास, मेरा मुंह तोड़कर तो दिखाओ पहले। देख लीजिए भाभी तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है इनके पास। अरे मैंने तुमसे कहा तुम अंदर जाओ। अरे बेटा ऐसा नहीं बोला करते। ओ आंटी जी आप भी आई हैं। अरे मेरी बेटी सजला कहाँ चली गई? अरे आपकी बेटी सजला अपने रूम में आराम कर रही। अरे मम्मी आप आ गई, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देखिए सबिता आप इस घर की बड़ी बहू हैं, इसलिए आपसे शिकायत करने के लिए आई हूँ कि आप मेरी बेटी से इतना काम न कराया करें।
अरे आप लोग मेरी बेटी से इतना काम कराते हैं कि सारे घर का खाना यही अकेली बनाती है और सारे कपड़े भी यही धोती है और बर्तन भी यही धोती है। अरे इतना बुरा सलूक कौन किसके साथ करता है? आजकल कोई किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा आप इसके साथ कर रही हैं। अरे ये भी तो इस घर की बहू है ना, जैसे आप इस घर की बड़ी बहू हो। अरे जब इस घर में मैं ब्याह कर आई थी तो मैं इस घर की बड़ी बहू थी, मैं भी तो इतना सारा काम करती थी। अब क्या हो गया, ये अगर छोटी बनकर आई है तो अगर ये घर का काम नहीं करेगी? अरे मैंने मना कब किया कि ये घर का काम नहीं करेगी? अरे जितना इसका कब्जा है उतना ही तो कर सकती है, ज्यादा ओवर काम करने से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा आप बुरा ना माने, आपके संस्कार ही ऐसे हैं। मैं इनसे अगर झूठा भी कुछ कहती हूँ तो ये कर देती हैं। देखो सविता, तुम और बबीता एक दूसरे का साथ दो और इस घर को आगे बढ़ाओ, इस घर की तरक्की करो। जेठानी जी देखिए, मैं भी चाहती हूँ इस घर में कोई मसले ना हो और ना ही मेरी मम्मी ऐसे रोज आकर आपको सुनाया करें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप भी मेरा साथ दिया करें ताकि काम में मेरा भी कुछ। अरे सजल, मैं समझ गई हूँ, आंटी जी भी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे ये मुझसे बड़ी हैं, इनको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये चाहती हैं कि तुम्हारा घर न टूटे, इसलिए थोड़ा गुस्सा मुझको दिखा रही हैं ताकि तुम घर वापस न जाओ। मुझको मालूम है मेरी माँ ने एक पैसा जोड़कर मेरी शादी की है, वो भला क्यों चाहेंगी कि मेरा घर टूटे। चलो फिर दोनों मिलजुल कर काम करना, ठीक है? मैं चलती हूँ अब। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। अरे वाह, महारानी यहाँ बैठी हैं और मैं सारे घर में ढूंढ रही थी। अरे मैं भी तो कहूँ आखिर कहाँ गायब हो गई। ये देखो, अभी रात हुई नहीं और सवेरे ही बिस्तर पे सोने की तैयारी शुरू हो गई है महारानी की। जेठानी जी आप गुस्सा न करें, आपको अगर कुछ चाहिए या कुछ काम हो तो प्लीज बता दीजिए, मैं आपका वो भी कर दूंगी। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बस एक कप चाय चाहिए। और किचन में थोड़े से बर्तन हैं जो अभी मैं खाना खाकर आ रही हूँ और उनको धुल देना। और मैंने मशीन लगा दी है, थोड़े से कपड़े हैं मेरे और आपके जेठ जी के, उनको भी धुल देना। वो क्या है ना, सुबह नौकरी के लिए जाना है उनको, तो मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं चाय पीकर सो जाऊंगी और तुम उसमें चाबी भरकर सारे कपड़े धुल देना प्लीज। और लल्ला की बोनी के लिए दूध गर्म कर देना। वो क्या है ना, रात को उठ जाता है तो मैं बोनी दे देती हूँ, वो उसको पीकर सो जाता है, वरना सारी रात मुझको जगाता रहता है। और हाँ, कल को मेरी अम्मा आने के लिए कह रही हैं, अखनी भी चढ़ा देना गैस पर। वो क्या है ना, फिर गोश्त खराब हो जाएगा, इसलिए अखनी हो जाएगी तो सुबह में मैं बिरयानी बना लूंगी, या फिर मैं माँ के पास बैठ जाऊंगी, तुम बिरयानी बना लेना प्लीज। और घर में बुदबू भी आ रही है, एक काम करना, गेस्ट रूम भी साफ कर देना। वो क्या है ना, मम्मी जी वहीं आकर ठहरेंगी। पर जेठानी जी अभी तो मैं ननन जी का सारा काम कर बैठी हूँ और बहुत थक भी गई हूँ, और अब आप बता रही हैं। अरे अभी तुम ही ने कहा था कि बता दीजिए जो काम करवाना हो, अब सारे काम मैंने बता दिए हैं तो मुंह बनाकर बैठ गई हो। नहीं जेठानी जी, आपने तो 2 दिन का काम बता दिया है सारा। इतनी छोटी रातें होने लगी हैं गर्मियों में, भला मैं सारा काम रात में कैसे कर लूंगी? देखो सजल, अब इतना बड़ा मुंह मत बनाओ, पहले ही बता रही हूँ मैं, सारा काम मुझको करा हुआ चाहिए सुबह में। जब से इस घर में मेरी शादी हुई है, जो भी आता है ऑर्डर देकर चला जाता है, ऐसा लगता है जैसे इस घर में दुल्हन नहीं नौकरानी आई हो। अरे गरीब घर की बेशक हूँ, पर इतनी। चलो कोई बात नहीं, मम्मी से बात करती हूँ, वही आकर समझा देंगी इन लोगों को। हेलो मम्मी। अरे एक काम करती हूँ, जेठानी जी की शिकायत नहीं लगाती हूँ, ननन जी की लगाती हूँ। वो क्या है ना, वो तो और भी ज्यादा काम बताकर मुझको थका देती हैं। एक काम करती हूँ, ननन जी की शिकायत लगाऊंगी ताकि वो आकर ननन जी को समझा सके। मम्मी जी। मम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं? अभी जेठानी जी आई थी और इतना सारा काम बता कर गई हैं कि लगता है रात के 12 बजे तक भी सारा काम नहीं निबट पाएगा मम्मी। और तो और ननन जी भी मेरे पीछे पड़ गई हैं। अरे बेटा, तो क्या तू अत्याचार सहती रहेगी? अरे अत्याचार करने वाले से ज्यादा ना गुनाहगार अत्याचार सहने वाला होता है, इस बात को ध्यान रखना। पर मम्मी मैं उन पर गुस्सा भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी वो मुझसे बड़ी हैं और ये अदब तो आपने मुझको ही सिखाया है ना कि आपसे बड़ों का अदब करना चाहिए, उनको कभी भी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए।
अरे बेटा, जब मैंने तुझको इतना अदब और एहतराम सिखाया है तो तू उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अगर वो गुस्से से बात करती हैं तो तू नरम दिल से बात करके उनको सारा काम कर दिया कर। फिर मुझसे शिकायत क्यों कर रही है? चल फोन रख, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। पर मम्मी, ननन जी ने कहा है कि अपने मायके से 10,000 रुपये उधार ला कर दो। अरे बेटा सजल, ये बात कहते हुए तो मेरा दामाद अच्छा लगता कि अपने मायके से पैसे लेकर आओ। भला इसमें ये ननन जी का कहाँ से रोल आ गया? और क्या सारे घर में उस ननन जी की ही चलती है कि तेरी? और तेरे सास ससुर का क्या, वो नहीं रहते क्या घर में? मम्मी जी, वो कुछ दिनों के लिए दुबई गए हैं, इसलिए अब ननन जी ही अपनी चलाती हैं घर में। अरे बेटा, उस घर की बड़ी बहू है तू, तेरा हक है उस घर पर। चलो मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ, लगता है ननन जी आ गई हैं। ठीक है बेटा, तू टेंशन ना ले, कल ही मैं तेरे घर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कल आ जाना। मेरी बच्ची कितनी दुखी है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अरे मम्मी, ऐसा ना बोलो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मम्मी एक काम करो, तुम कल ही आप ही के घर जाना और कुछ जरूरत का सामान भी ले जाना। अरे बेटा, ऐसा करने से उसके ससुराल वाले गुस्सा ना करें। अरे मम्मी, मिलती हुई चीज किसको बुरी लगती है? आप कुछ जरूरत का सामान ले ही जाना, मेरा कहना मान लेना प्लीज। ठीक है बेटा, तू कहती है तो कल जाकर ही देखती हूँ, आखिर उसके घर में मसला क्या चल रहा है। पता नहीं मेरी बेटी से कितना काम करा रहे होंगे वो लोग। मम्मी आप परेशान ना हो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है बेटा, चलो अब जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। ठीक है मम्मी, आप भी आराम कर लो। अरे आपी, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। अरे आप तो मेरे घर में बैठकर मुझसे ही कह रही हैं कि आप कौन? अरे इस घर की बेटी हूँ मैं। ओह, लगता है आप मेरी आपी की नंदी हैं जो उनको इतना परेशान करती हैं। अच्छा, तो तुम्हारी आपी लगता है रोज कॉल कर कर हमारी शिकायतें लगाती हैं। अरे मेरी बहन को तुमने चुगलखोर समझा है क्या? आखिर आप लोग खुद को समझते क्या हो? अरे हम लोग तुमसे थोड़े से ही गरीब हैं, ये ना समझो कि आप लोग मालदार हो तो हम आप पर रोब झाड़ते रहोगे। अरे ननन जी, आप अंदर जाइए वरना मसला और बिगड़ जाएगा। ठीक है भाभी जी, मैं अंदर जा रही हूँ, वरना मैं इसका मुंह तोड़ देती। अरे जा जाओ छिपकली, आओ तो मेरे पास, मेरा मुंह तोड़कर तो दिखाओ पहले। देख लीजिए भाभी, तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है इनके पास। अरे मैंने तुमसे कहा तुम अंदर जाओ। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोला करते। ओ आंटी जी, आप भी आई हैं? अरे मेरी बेटी सजला कहाँ चली गई? अरे आपकी बेटी सजला अपने रूम में आराम कर रही। अरे मम्मी आप आ गई, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देखिए सबिता, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, इसलिए आपसे शिकायत करने के लिए आई हूँ कि आप मेरी बेटी से इतना काम न कराया करें। अरे आप लोग मेरी बेटी से इतना काम कराते हैं कि सारे घर का खाना यही अकेली बनाती है और सारे कपड़े भी यही धोती है और बर्तन भी यही धोती है। अरे इतना बुरा सलूक कौन किसके साथ करता है? आजकल कोई किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा आप इसके साथ कर रही हैं। अरे ये भी तो इस घर की बहू है ना, जैसे आप इस घर की बड़ी बहू हो। अरे जब इस घर में मैं ब्याह कर आई थी तो मैं इस घर की बड़ी बहू थी, मैं भी तो इतना सारा काम करती थी। अब क्या हो गया, ये अगर छोटी बनकर आई है तो अगर ये घर का काम नहीं करेगी? अरे मैंने मना कब किया कि ये घर का काम नहीं करेगी? अरे जितना इसका कब्जा है उतना ही तो कर सकती है, ज्यादा ओवर काम करने से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा आप बुरा ना माने, आपके संस्कार ही ऐसे हैं। मैं इनसे अगर झूठा भी कुछ कहती हूँ तो ये कर देती हैं। देखो सबिता, तुम और बबीता एक दूसरे का साथ दो और इस घर को आगे बढ़ाओ, इस घर की तरक्की करो। जेठानी जी देखिए, मैं भी चाहती हूँ इस घर में कोई मसले ना हो और ना ही मेरी मम्मी ऐसे रोज आकर आपको सुनाया करें। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप भी मेरा साथ दिया करें ताकि काम में मेरा भी कुछ। अरे सजल, मैं समझ गई हूँ, आंटी जी भी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे ये मुझसे बड़ी हैं, इनको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये चाहती हैं कि तुम्हारा घर न टूटे, इसलिए थोड़ा गुस्सा मुझको दिखा रही हैं ताकि तुम घर वापस न जाओ। मुझको मालूम है मेरी माँ ने एक पैसा जोड़कर मेरी शादी की है, वो भला क्यों चाहेंगी कि मेरा घर टूटे। चलो फिर दोनों मिलजुल कर काम करना, ठीक है? मैं चलती हूँ अब। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी।